नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास मुसाफिर कैफ़े के बारे में, जिसे लिखे हैं महान लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। आधा बॉस है ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ दिन ज़िंदगी की फिल्म में बस होते हैं। वो दिन क्यों आकर क्यों चले जाते हैं पता नहीं चलता। वो ना हमारी कहानी आगे बढ़ाते हैं, ना ही कुछ बताते हैं। उन दिनों को अगर ज़िंदगी से हटाकर देखो तो कुछ अधूरा रह जाता है, और अगर जोड़ दो तो भी कहानी पूरी नहीं बनती। कभी कभार उदास शामें, उदास बातें भी करते रहना चाहिए। हमें सुकून तभी मिलता है जब हम उदासियों से लौट आकर बार बार मिलते हैं। चंदर पुराने किस्से से आगे बढ़ चुका था, सुधा बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन दोनों का अधूरापन वैसा का वैसा था। आगे बढ़ जाना, कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाना, बड़ी से बड़ी बात झेल जाना भी अपने आप में कितना खतरनाक है, ये इकलौती बात हमें जानवर बताती है। बहुत प्यार करते थे उससे। बहुत प्यार क्या होता है? प्यार करता था। प्यार करते थे उससे, उसके बिना रह नहीं सकते थे। ब्ला 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 क्या होता है पता नहीं। प्यार में आदमी ब्ला 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 होकर ही रह जाता है। उसके साथ सेक्स तो हुआ था ना? ये पर्सनल सवाल है। ठीक है, मत बताओ, वैसे हुआ था, बताओ ना। हाँ। वॉज शी गुड? सॉरी, फिर से पर्सनल हो गया। येस, शी वॉज अमेजिंग। और तुम? ऑफ कोर्स आई वॉज ऑल्सो गुड, अमेजिंग। ये तो उस बंदी से पूछना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं। खैर ये बताओ, बिना सेक्स के प्यार हो सकता है क्या? ये कोई सवाल ही नहीं हुआ। प्लीज़ यार, अब पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश मत करो। हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, मुझे नहीं लगता। क्यों? जिससे प्यार हो उसके साथ सेक्स तो होना ही चाहिए ना। मेरा मतलब है को उसको फील तो करना ही चाहिए, बंदा या बंदी को। हाँ करना तो चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे बीच प्यार हुआ। तुम मुझे और मैं तुम्हें कितनी बार फील कर चुके हैं। प्यार के लिए सेक्स ज़रूरी है, सेक्स के लिए प्यार नहीं। डफर, बिना प्यार के सेक्स कैसे कर सकती हो तुम? मैं अकेली नहीं हूँ ऐसी। फॉर डैट मैटर ऐसा ही होता है। पता नहीं, आई एम नॉट कम्फर्टेबल। किस चीज़ में? सेक्स में? नहीं, बिना प्यार वाले सेक्स में। प्यार अलग है और सेक्स अलग। शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ चेंज हुआ? तुम टॉपिक मत बदलो। शादी को प्यार और प्यार सेक्स के साथ मत मिलाओ। क्यों? ऐसा ही तो होता है। होता होगा, मैं नहीं करूँगी ऐसा। क्यों? कहीं मुझसे तुम्हारी शादी हो गई तो? हो गई तो सेक्स नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से प्यार के लिए सेक्स ज़रूरी है और सेक्स के लिए प्यार ज़रूरी है। मुझे लगता है शादी के लिए ये दोनों ही ज़रूरी नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्या ब्ला 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 कर लेते हैं। ज़िंदगी की औकात बस ब्ला 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 भर गई है। हम ब्ला 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 करते आते हैं और ब्ला 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 करके चले जाते हैं। वो से वन नाइट स्टैंड। कभी कभी सुधा ऐसी चीज़ें पूछती थी कि चंदर को उससे डर लगता था, तो कभी बहुत प्यार आता था। उसने सिगरेट पीना थोड़ा कम कर दिया था। ऐसे ही किसी फ्राइडे की शाम जब दोनों पब में बैठे थे तो सुधा ने सामने किसी स्मार्ट से लड़के को घूरते हुए चंदर से पूछ लिया, ए मिस्टर, कभी वन नाइट स्टैंड हुआ है तुम्हारा? नहीं। तुम्हारा? नहीं हुआ यार, लेकिन करने का बहुत मन है। कितना सही है ना, फालतू का सेटियाप नहीं। तो कर लो, लड़कियों के लिए वैसे भी कौन सा मुश्किल है। कर लूँगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा मन नहीं करता? कभी करता है, लेकिन डर लगता है। वन नाइट स्टैंड वाली बंदी से प्यार हो गया तो? यार तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, प्यार को सेक्स से अलग करके नहीं सोच पाते। क्या करूँ, डरता हूँ। तुम्हें नहीं लगता अगर वन नाइट स्टैंड वाली बंदी से प्यार हो गया तो? प्यार होने में टाइम लगता है, ऐसे थोड़े कि सेक्स किया और हो गया। फिर भी हो तो सकता ही है ना। हो गया तो कर लूँगी प्यार, उससे क्या होता है। तुम्हें हो गया या बंदे को नहीं हुआ तो क्या हुआ? सारे प्यार पूरे होने के लिए थोड़े होते हैं। तुम बहुत डिमांडिंग नहीं हो? एक ही बार में वन नाइट स्टैंड भी चाहिए और उसमें प्यार भी ढूंढना है। हम सब चीज़ों में बस प्यार ही तो ढूंढते हैं यार। तुम्हारे बेसिक्स ही हिले हुए हैं। मैं वन नाइट स्टैंड में प्यार ढूंढूंगी ही क्यों? यही तो समझ नहीं आता ना तुम्हें। सड़क पर चलते हुए जैसे गिरा हुआ नोट मिल जाता है ना, वैसे ही अचानक मिलता है प्यार। तुम कुछ भी बोलते हो, कहाँ गिरा हुआ नोट और कहाँ प्यार। एक काम कर लेते हैं, दोनों एक बार वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, तुम करवा दो मेरा। मैं क्यों करवाऊँ? खुद ढूंढो और करो। अरे तुम्हारे ऑफिस में कोई ऐसी बंदी नहीं है क्या वन नाइट स्टैंड टाइप? है तो, लेकिन प्यार हो जाएगा तुम्हें, इसलिए तुम रहने दो। वैसे तुम्हारे ऑफिस में कोई लड़का है क्या वन नाइट स्टैंड टाइप? बहुत है, मोस्टली सभी लड़के वन नाइट स्टैंड टाइप ही होते हैं, कभी ना कभी। तो मिलवा दो किसी से। मिलवा तो दूँ, लेकिन क्या कह के मिलवाऊँगा कि इनसे मिलो, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको वन नाइट स्टैंड करके देखना है, कैसा लगता है? तो एक मिनट, हमारे प्यार वाली बात पे इतना
स्ट्रेस देने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? अरे बताना तो पड़ेगा ना, तो कुछ भी बता देना। तुम्हें कुछ भी तो नहीं बता सकता ना, तुम कुछ भी बोलते हो यार। छोड़ो, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी, ढूंढ लेना, लेकिन मुझे मत बताना। वाह, सो पॉजेसिव। हाँ तो पता है, बहुत क्यूट लगती हो तुम कभी कभी। क्यों? ऐसे ही, जब पॉजेसिव होने की कोशिश करते हो तो। पॉजेसिव हूँ यार, कोशिश थोड़े करता हूँ वैसे। तुम हमेशा क्यूट लगती हो। बस यही बोल के सब मूड ऑफ कर दिया तुमने। हमेशा कोई भी क्यूट नहीं लगता है मुझे। छोटे मोटे क्यूट जैसे झूठ से ज़्यादा नॉन क्यूट सच पसंद है, समझे? रोमांटिक फिल्में मत देखा करो, प्यार करना भूल जाओगे। क्या समझे? कुछ नहीं। बढ़िया है, चलो सच बताओ कुछ मेरे बारे में। सच बताऊं या छोटा मोटा झूठ? छोटा मोटा झूठ बता दो चलो। तुम भी क्या याद रखोगे? तुम हमेशा बहुत क्यूट लगती हो, और तुम कभी कभी, लेकिन जब लगते हो तो बहुत लगते हो। कभी वन नाइट स्टैंड मत करना। किसी चीज़ के लिए मना मत किया करो, फिर वही करने का मन करता है मेरा, समझी कुछ? नहीं। ठीक है ना, छोड़ो, सब कुछ समझने के लिए थोड़े होता है। लाइफ के कुछ चैप्टर बिना समझे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ए लड़के, ये दारू पीकर फिलॉसफी मत झाड़ा करो। अब घर चलो, सोना है, नींद आ रही है बहुत तेज़। घर पहुंचते ही सुधा बिना कपड़े बदले सो गई। चंदर ने सुधा के कपड़े चेंज किए। चंदर सोने से पहले कुछ देर तक सुधा की बंद आंखों में अपनी वाली दुनिया तलाशने लगा और उसके कंधे पर सिर रख के सो गया। चंदर को सुबह सुधा को परेशान करके उठाना बहुत ही पसंद था। ए लड़की, उठो उठो, वन नाइट स्टैंड के सपने देखना बंद करो, उठो यार। तुम्हें क्या लगता है कि इससे पहले किसी और जन्म में मिले होंगे हम? मैं ये जन्म वम नहीं मानती। फिर तो और भी आसान हो गई बात। क्या बात? सोचो, हम दुनिया बनने के सैकड़ों साल बाद पहली बार एक दूसरे से मिले हैं, और इसके बाद जब तक दुनिया है तब तक कभी नहीं मिलेंगे। तुम मानते हो जन्म बन? हाँ मानता हूँ। फिर तो बात आसान हो गई। क्या बात? यही कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक हम हर जन्म में मिलते रहेंगे। लेकिन तुम तो मानती नहीं हो ना जन्म बन। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मानते हो ना, अगला जन्म लेने के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रोबेबिलिटी मानती हो तुम? चुप करो, कुछ भी बोलते रहते हो। डॉ से डिलीट। ज़िंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये बात एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या ख़राब, दोनों बीत जाते हैं। रोते हुए हम अपने सबसे करीब होते हुए, और हंसते हुए दूसरों के। इसलिए लाख अपने करीब होकर भी रोना हंसना से रेस में पीछे रह जाता है। सुधा बहुत कम उदास होती थी। एक दिन जब कोर्ट से लौटी तो बहुत उदास थी। आते ही बोली, बहुत मूड ऑफ है यार। क्या हुआ? टीम में एक बंदे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? पता नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ही शादी तय हुई थी उसकी। परसों हमने साथ ही लंच किया था। मेरी सीट के पड़ोस वाली सीट पर बैठता था वो। हमेशा हंसता रहता था, बहुत अच्छा बंदा था। कुछ पता नहीं चल रहा, लव मैरिज होने वाली थी कि अरेंज। लव मैरिज ही होने वाली थी। मैं उस बंदी से मिली हूँ, बहुत ही अच्छी थी वो। पहले घर वालों नहीं माने थे, बाद में मान गए थे। यार मैं कोर्ट नहीं जा पाऊँगी कुछ दिन, मुझे ले चलो कहीं। बहुत डर लगता है मुझे शादी से। अपनी सीट चेंज करा लो। सीट चेंज कराने से क्या होगा? कुछ होगा नहीं, उससे रिलेटेड कुछ देखूंगी नहीं तो याद भी नहीं आएगी। मान लो मुझे कुछ हो गया तो तुम ये घर चेंज कर लोगे? कैसी बातें कर रही हो? बताओ, सही में कुछ हो गया मुझे तो क्या करोगे? सबसे पहले मोबाइल से तुम्हारा नंबर डिलीट कर दूंगा, सारे मैसेज भी। फिर एक एक करके तुम्हारी सारी फ़ोटो डिलीट कर दूंगा। जिस भी चीज़ से तुम्हारी याद आ सकती होगी वो सब कुछ हटा दूंगा अपनी लाइफ से। इससे क्या होगा? याद आना बंद हो जाएगी? पता नहीं। मालूम है हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? क्या? हमारे पास एक दूसरे की यादें बहुत कम हैं। जब बंदा चला जाता है तो हमें पहली बार याद आता है कि हम तमाम यादें बना सकते थे लेकिन बना नहीं पाए। हम मरने के बाद जाने वालों की वो यादें याद करते हैं जो हमने अभी बनाई नहीं होती। पता नहीं क्या कह रही हो, ऐसी सैड बातें मत किया करो, मेरा भी मूड ऑफ हो जाएगा। अरे अजीब हो यार तुम, तुम्हें मूड की पड़ी है। वहाँ वो बंदा अब कभी नहीं आएगा। हाँ तो मर गया तो मर गया, मुझे सुसाइड करने वालों से सिंपैथी नहीं होती। प्लीज़ ये ज्ञान मत दो, चुप हो जाओ। उसको इतनी फ़िक्र होती तो वो जाती ही क्यों? यार तुम कभी कभी इतना अजीब बिहेव करते हो। अजीब मतलब कुछ नहीं, मुझे बहुत ज़ोर से रोने का मन है, प्लीज़ मुझे रो लेने दो। तो रो लो। रोका किसने? कैसे रो लूँ? रोना नहीं आ रहा। बस अब बातें बंद करो, चुप हो जाओ एकदम।
तुम थोड़ा पास आओ मेरे। तुम भी कभी ऐसे ही छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना? नहीं, पागल हो गया? अगर जाना ही पड़ा तो साथ जाएंगे। चलो अब जल्दी से रो लो। रोने में भी जल्दी करूँ? आराम से रो लो, चलो। सुधा घंटों रोती रही। चंदर ने सुधा को घंटों चुप नहीं कराया। सुधा को रोते रोते नींद आ गई। चंदर सोचने लगा कि सही में कभी सुधा चली गई तो क्या होगा? अगर कहीं सुधा मर गई तो क्या होगा? अगर वो खुद मर गया तो सुधा क्या उससे एक दिन भूल जाएगी? चंदर को ये सब सोचकर बेचैनी हुई। चंदर ने उस दिन कई दिनों बाद अपने बारे में सोचा। सोचकर उसको ये भी लगा कि आखिर वो कर क्या रहा है। सुधा के साथ ज़िंदगी सही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है कि उसको शादी नहीं करनी? चंदर अपने बारे में सोचते सोचते सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको नींद नहीं आई। जब रात में अच्छी नींद आना बंद हो जाए तो मान लेना चाहिए कि आगे ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। बाहर से हमारी लाइफ जितनी परफेक्ट दिखती है उतनी होती नहीं। परफेक्ट लाइफ भी कोई लाइफ है?